विशाह पार के 33वें काव्य पर चलते हैं। ततस्त्रिलोकी नगराधिदेवं नित्यं परं ज्योतिरनंत शक्तिं अपुण्य पापं पर पुण्य हेतुं नमाम्यहं वन्द्यमवन्दितारम् ततस्त्रिलोकी नगराधिदेवं नित्यं परं ज्योतिरनंत शक्तिं अपुण्य पापं पर पुण्य हेतुं नमाम्यहं वन्द्यमवन्दितारम् ततस्त्रिलोकी नगराधिदेवं नित्यं परं ज्योतिरनंत शक्तिं अपुण्य पापं पर पुण्य हेतुं नमाम्यहं वन्द्यमवन्दितारम्। हाँ, 33वें काव्य में महाकवि धनंजय कह रहे हैं ततः, यानी पहले जो कहा कि मैं सब कुछ जितने भी साधन हैं सबको अपनाऊंगा, तो सबसे पहले यहाँ पर कह रहे हैं इसलिए ततः अहम त्रिलोकी नगरादि देवम, जो 3 लोक रूपी नगर के अधिदेव यानी राजा के समान हैं, 3 लोक के अधिपति हैं, ऐसे भगवान के लिए नित्यम यानी हमेशा, परम ज्योति जो उत्कृष्ट ज्योति हैं, और नित्यम का अर्थ जो है हमेशा ना लेकर के भगवान के विशेषण के रूप में यदि देखें तो वहाँ पर जो नित्य हैं, अविनाशी हैं और अनंत शक्ति से युक्त हैं, और अपुण्य पापम, पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन पर पुण्य हेतुम, दूसरों के लिए पुण्य प्रदान करने वाले हैं, दूसरों के पुण्य के कारण हैं। ऐसे भगवान के लिए नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ। और वो कैसे हैं? वंद्यम अवंदितारम, जो किसी की वंदना नहीं करते हैं लेकिन फिर भी वंद्य हैं, दूसरों के द्वारा वंदना के योग्य हैं, ऐसे भगवान के लिए मैं नमामि। तो यहाँ जो 3 लोक के नगर के, 3 लोक रूपी नगर के राजा हैं, 3 लोक के अधिपति हैं, जो शाश्वत हैं, परम ज्योति हैं, अनंत शक्ति से युक्त हैं, स्वयं पुण्य पाप से ऊपर उठ चुके हैं लेकिन दूसरों के लिए पुण्य के कारण हैं, और जो स्वयं किसी की वंदना नहीं करते लेकिन जो वंदना के योग्य हैं, ऐसे भगवान की मैं यहाँ पर नमस्कार करता हूँ। अहम नमामि। अब 3 लोक के राजा हैं, जो 3 लोक होते हैं उनके राजाओं के द्वारा भी वंदनीय होने के कारण भगवान देवादिदेव हैं, नित्य हैं। एक बार उन्होंने जो अपने शाश्वत पद को प्राप्त किया है, अरहंत पद शाश्वत नहीं होता, सिद्ध पद शाश्वत होता है। उस अविनाशी पद को, जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया है, वो कभी भी नष्ट नहीं होती। उनके जो गुण प्रकट हो गए हैं वो हमेशा विद्यमान रहते हैं। जो परम ज्योति हैं यानी ज्ञान ज्योति स्वरूप हैं, केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप हैं, और अनंत शक्ति, अनंत वीर से युक्त हैं, स्वयं पुण्य पाप से ऊपर उठ चुके हैं। जितने भी कर्म हैं वो सब पुण्य और पाप प्रकृतियों के रूप में गिने जाते हैं। उन्होंने सबको नष्ट कर दिया, तो वो पुण्य और पाप से ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन दूसरों के लिए जो उनकी आराधना करता है उनके लिए पुण्य के हेतु हैं। अब यहाँ ऐसा लगता है
कि जब स्वयं उन्होंने पुण्य पाप को नष्ट कर दिया, फिर दूसरों के लिए पुण्य के हेतु क्यों हैं? क्योंकि संसार में मुक्ति के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है वो बिना पुण्य के प्राप्त नहीं होते। इसलिए संसारी प्राणी के लिए जहाँ पर कभी कभी जहाँ साधुओं के लिए प्रेरणा दी जाती है कि आप पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठो, लेकिन श्रावक के लिए पुण्य से ऊपर उठने का जो है आख्यान नहीं आता, बल्कि उनके लिए तो पुण्य के लिए प्रेरणा दी जाती है। क्योंकि पुण्य आत्मा को पवित्र करने वाला है, पाप की तरह नहीं है। पाप और पुण्य दोनों में अंतर है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने पुण्य की परिभाषा लिखी, पुनाति आत्मानम पूयते अनेनिति व पुण्यम। जो आत्मा को पवित्र करता है, जिसके द्वारा आत्मा पवित्र होता है, वो पुण्य होता है। और पाप के लिए लिखा, पाति रक्षति आत्मानम शुभादिति पापम। जो शुभ से रक्षा करता है, यानी पुण्य को नहीं आने देता, जो अच्छे कार्यों को नहीं करने देता, अच्छे कार्यों का आत्मा से मिलन नहीं होने देता, वो पाप कहलाता है। जो भी कभी अच्छे कार्यों से यदि रोकता है तो उस समय में अपने लिए सोचना चाहिए कि बस यही पाप है। अपन भी यदि किसी को अच्छे कार्य से यदि रोकते हैं तो उस समय में सोचना चाहिए कि हम स्वयं पाप हो रहे हैं। तो ऐसे पाप से ऊपर उठने के लिए श्रावक के लिए पुण्य का आलंबन आवश्यक है। और उस पुण्य का आलंबन भी जब शुद्धोपयोग की भूमिका बनती है तो पुण्य पाप दोनों से ऊपर उठने के लिए वहाँ पर पुण्य पाप से वहाँ दोनों में कोई समानता नहीं है, इस प्रकार का भी उपदेश दिया जाता है। आचार्य कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में नहीं मण नदी जो एवं नत्थि विशेषोत्ति पुण्य पावाणम हिंडदि घोरम अपारम संसारम मोह संचन्नो। वहाँ पर कह रहे हैं कि जो ऐसा नहीं मानता कि पुण्य और पाप में कोई विशेषता नहीं है, यानी दोनों समान हैं, ऐसा जो नहीं मानता वो संसार में ही घूमता रहता है मोह से आच्छादित होकर के। अब यहाँ पर तो जो है पुण्य और पाप को एक सा मानो, लेकिन यहाँ पर टीका में आचार्य अमृतचंद जी ने कहा है क्योंकि जो पुण्य में लगा रहता है उसने शुद्धोपयोग को जो है अपनाया नहीं। उसमें लिखा तिरस्कृत शुद्धोपयोग शक्ति, यानी जो शुद्धोपयोग है जिसमें पुण्य से ऊपर उठा जाता है वो जो है श्रवण के पास में वो सामर्थ्य होती है कि वो शुद्धोपयोग में लीन हो। और यदि वो शुद्धोपयोग में लीन नहीं होता, वो पुण्य में लगा रहता है, उनके लिए ये उपदेश दिया है कि वो पुण्य और पाप को जो अंतर नहीं समझता, उस पुण्य को अच्छा समझ रहा है, अभी शुभोपयोग में ही लीन है, उसके लिए जो है संसार से मुक्ति नहीं होती। क्योंकि संसार से मुक्ति का कारण शुद्धोपयोग है। जब तक उसका अपने जीवन में पारायण नहीं करेगा, मुक्ति का प्राप्त कैसे हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर जहाँ पाप और पुण्य की बात आती है, वहाँ पर जो पुण्य परंपरा से मुक्ति के लिए कारण होता है, उसमें भी एक होता है पुण्यानुबंधी पुण्य। जो सम्यक दृष्टि का पुण्य होता है, जो निधान से रहित होकर के, जिसमें कोई भोगाकांक्षा की आकांक्षा से पुण्य का अर्जन नहीं किया है, वो पुण्य परंपरा से उसके लिए मुक्ति के लिए कारण बनता है। वो वहाँ पर उसके लिए अधोगति का कारण नहीं बनता। लेकिन एक पापानुबंधी पुण्य होता है जो भोगों में लगाता है, निदान के माध्यम से प्राप्त होता है। ऐसा मिथ्या दृष्टि का पुण्य हे होता है। निदान के साथ में जो पुण्य होता है वो अपने लिए संसार में ही भ्रमण कराने वाला होता है। इसलिए निदान से बच कर के सारी क्रियाओं को करना चाहिए। जहाँ 9 पदार्थों का वर्णन आता है, 7 तत्वों में पुण्य और पाप को मिलाने से 9 पदार्थ होते हैं। यदि पुण्य और पाप एक होते तो फिर अलग अलग गिनाने की आवश्यकता क्या थी। जब वो अलग अलग हैं इसलिए उनको अलग अलग दिखाया है। इसीलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में शुरुआत में ही वहाँ पर तीसरी गाथा में कि वरम व्रत ही पदन देवन ना व्रतिर्वत नारकम छाया तपस्थयोर्भेद प्रतिपाल यतोर महान, कि व्रतों के माध्यम से पुण्य प्राप्त करके और स्वर्ग में जाकर के रहना ठीक है, और अव्रतों के द्वारा पाप के माध्यम से नरक में जाने से
और उदाहरण देते हुए कहा कि कोई इंतज़ार कर रहा है, कोई व्यक्ति धूप में इंतज़ार कर रहा है और कोई छाया में इंतज़ार कर रहा है। दोनों में से जो छाया में इंतज़ार कर रहा है वो श्रेष्ठ है। तो जब प्रारंभिक भूमिका की अपेक्षा से देखा जाए तो उस समय में पुण्य का जो है पारायण करने के लिए कहा जाता है। दो प्रकार से भेद और मिलते हैं, एक कहलाता है सातिशय पुण्य और एक कहलाता है निरतिशय पुण्य। इसमें भी उसी प्रकार की स्थिति है कि सातिशय पुण्य वो कहलाता है जो बिना निदान के सम्यक दृष्टि का पुण्य होता है और जिसमें केवल भोगों की आकांक्षा से जो प्राप्त किया जाता है, भले ही शुभ कर्म का अनुष्ठान किया जाए, वो निरतिशय पुण्य कहलाता है। अब इस पुण्य में जहाँ पर प्राप्त करने के लिए भी प्रेरणा दी जाती है, उसके बारे में आचार्य गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में एक श्लोक के माध्यम से पुण्यं कुरुस्कृत पुण्यमणि दृशोपि नोपद्रवो विभवति प्रभुवैच्च भूत्यै संतापयज्जगदशेषमशीतरश्मि पद्मेषु पस्य विदधाति विकास लक्ष्मी। आचार्य गुणभद्र स्वामी महाराज कह रहे हैं कि पुण्यम कुरुष्व, यहाँ पर प्रेरणा दी है कि पुण्य को करो, क्योंकि पुण्य के माध्यम से जिसके पास में पुण्य होता है उसके ऊपर यदि कोई उपद्रव भी करता है तो उसमें जो है उसके लिए वो विभूति का कारण बन जाता है। और उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि अशीत रश्मि, शीत रश्मि जो होता है, अपन ने शीतद्युति देखा था, चंद्रमा के लिए कहते हैं। अब इसी का विपरीत जो अशीत यानी जो गर्म जिसकी किरणें हैं वो सूर्य के लिए कहा कि वो सबके लिए संताप उत्पन्न करने वाला होता है, लेकिन वही सूर्य जो है कमल के लिए विकसित करने के लिए कारण हो जाता है। तो ऐसे जो पुण्य का जो अर्जन होता है वो वहाँ पर यदि उपद्रव भी होते हैं तो उनके लिए भी वो वहाँ पर संपदाएं प्रदान करने वाला होता है। धन्य कुमार के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि धन्य कुमार जब राजा श्रेणिक के नगर में पहुँचते हैं और वहाँ पर उनकी कन्या इनके ऊपर मोहित हो जाती है और उस समय उनकी तरक्की को देख करके राजा श्रेणिक तो कहते हैं कि भाई अच्छा वर है, लेकिन अभय कुमार कहते हैं कि जिसका कुछ पता नहीं है उसके साथ में हम अपनी बहन का विवाह कैसे कर दें। तो उस समय राजा श्रेणिक को कुछ कहते हैं तो राजा श्रेणिक कहते हैं कि अपने नगर में अतिथि आया है, अपन उसके साथ में दुर्व्यवहार कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, अपने को कुछ नहीं, उनके लिए कहते हैं कि एक राक्षस भवन में जो रात्रि यहाँ पर बिताएगा उसके लिए आधा राज्य और कन्या की प्राप्ति हो जाएगी। और जब ऐसी घोषणा की जाती है तो उस समय में धन्य कुमार वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब लोग उनके लिए रोकते हैं कि वहाँ पर जो कोई जाता है वो वहाँ पर बचता नहीं है, लेकिन धन्य कुमार उसके लिए बिल्कुल एकदम अडिग होकर के पहुँच जाते हैं। और रात्रि में वहाँ पर जब वो जो कोई व्यंतर देव वहाँ पर लोगों के लिए पीड़ित करने के लिए आता था, लेकिन जब वो आता है और वहाँ धन्य कुमार को देखता है तो उस समय में वो कहता है कि मैं बरसों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था और आप आ गए हैं, आप इस निधियों को संभालो। तो जहाँ उनके लिए संकट में डाला गया था, लेकिन वहाँ पर ही उनके लिए विभूतियाँ प्राप्त हो गईं। पूर्व भाव में उन्होंने एक बार आहार दान की केवल अनुमोदना की थी, उससे ऐसा पुण्य अर्जन किया कि जिसके माध्यम से जहाँ भी वो हाथ डालते वहाँ पर उनके लिए संपदाएं प्राप्त होती थी। शायद एक बार पहले प्रसंग बर्णी जी का आप लोगों को सुनाया हो कि बर्णी जी एक बार जब बाल्यावस्था ही थी उनकी और कहीं से निकले तो वहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों को खेलते हुए देख कर के इनमें भी बाल सुलभ जो है खेलने के भाव उत्पन्न हुए और उन्होंने किसी से कहा कि लाओ भैया हम भी जो है गेंद में इस डंडे के माध्यम से इसको जो है मारने का प्रयास करें। एक बच्चे ने उनको पकड़ा दी। वहाँ पर बच्चे गेंद गड़ा नाम का एक
गेम होता है उसको खेल रहे थे। नाम सुना है आप लोगों, गेंद गड़ा। गोल गोल जो है स्थान बना करके वहाँ पर अपनी अपनी डंडी के साथ में खड़े हो जाते हैं। गेंद आती है तो उसको मारने के बाद में उस जगह पर, अपनी जगह पर रुकना होता है। तो उस गेम को वो लोग वहाँ पर खेल रहे थे, खेल को, और उन्होंने उस डंडे को लेकर के उस गेंद पर मारा, लेकिन खेलना आता नहीं था, कभी खेले नहीं थे। उस गेंद में तो नहीं लगी, लेकिन वो जो है जब पूरी घूमी तो एक बच्चे की आंख पर लग गई, और आंख पर लगते ही उसमें से खून गिरने लगा। और उधर उन्होंने देखा कि जिस बच्चे की आंख पर लगी है उसकी माँ बहुत झगड़ालू है। बिना भी कोई बात पर जो है यदि झगड़ा करने लगे तो सामने वाले की जो है खैर नहीं रहती। और उन्होंने सोचा अब तो यहाँ पर बहुत बड़ा अपराध हो गया है, अब तो जो है जीवन जो है दूभर हो जाएगा। और वो झटके से जो है भाग करके अपने घर पहुँच गए। घर पर पहुँचे, जब चिरौंजाबाई ने भोजन के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि मैं भोजन नहीं करूँगा। खबर भी आ गई तो चिरौंजाबाई ने समझाया कि इस प्रकार से भोजन नहीं करने से क्या वो परेशानी दूर हो जाएगी क्या। और उस लड़के की माँ से डरने के कारण कई दिन तक जो है वो सुबह सुबह मंदिर अंधेरे में जा कर के लौट करके आ जाते थे, कि जिससे कि उससे पाला ही नहीं पड़े, मिले ही नहीं वो। और बहुत दिन हो गए तो उन्होंने सोचा अब तो बात आई गई, हो गई, आई नहीं अपने घर में, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक दिन दिवस में जो है निकल रहे थे और बहुत दूर से वो जो है महिला आती हुई उनके लिए दिखाई दी। आज तो उनके प्राण सूख गए और उन्होंने सोचा कि यहाँ पे आसपास में कोई गली भी नहीं दिखाई दे रही कि पतली गली से निकल जाओ। आज तो मजबूरी है, पीछे भी नहीं लौट सकते, क्योंकि ऐसे यदि पीछे लौटेंगे तो सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं, वो लोग क्या समझेंगे। और वो बिल्कुल नीची गर्दन किए हुए ईरिया समिति से बिल्कुल जैसे चल रहे हों, ऐसे चलते चलते, और जैसे जैसे वो नज़दीक आ रही थी, धीरे धीरे बीच बीच में देखते भी जाते थे कि जैसे ही वो नज़दीक आ रही थी तो उनकी धड़कनें और बढ़ रही थीं। और जब वो बिल्कुल पास में आई और देखा कि उसने जो है अपनी चाल जो है सीधी दिशा से थोड़ी मोड़ ली इनकी तरफ, तो फिर तो और जो है घबराहट बढ़ी। लेकिन देखा वो पास में आई और इनके पैर पड़ने लगी। इन्होंने सोचा कि ये क्या हो गया भाई, हम तो सोच रहे थे आज तो खैर नहीं, और ये जो है पैर पड़ रही है। और उस समय में वो कहने लगी कि आपने जो डंडे का प्रयोग किया उससे हमारे बच्चे के आँख में एक लालिमा जमी हुई थी, और वो उसके चोट से जो है उसकी सारी लालिमा निकल गई, हमारी बच्ची की आँख ठीक हो गई। लेकिन ऐसा काम आपने जो किया है वो और किसी पर मत आजमाना, यहाँ तो गुणाक्षर न्याय से वो जो है कार्य हो गया है। गुणाक्षर न्याय होता है, जो घुन होती है वो लकड़ी में लगती है और उसके माध्यम से लकड़ी में कोई अक्षर का निर्माण हो जाए, यानी घुन के माध्यम से वो काटते काटते कोई अक्षर का निर्माण हो जाए, बहुत ही दुर्लभ बात है। तो ऐसे यानी यहाँ पर ये उल्टे काम के माध्यम से भी अच्छा काम हो जाए, ये बहुत दुर्लभ है। लेकिन आप ऐसा प्रयोग किसी दूसरे पर मत करना। तो यहाँ पर अपन समझ सकते हैं कि पूर्व का किया हुआ पुण्य उनका ऐसा था कि जिसके माध्यम से गलत कार्य करने के बाद में भी वहाँ पर उनके लिए प्रसन्नता प्रसिद्धि की प्राप्ति हुई। तो ऐसा ही जो पुण्य होता है जिसके माध्यम से इस प्रकार की स्थिति बनती है, उसके बारे में एक और प्रसंग है कि एक सेठ का लड़का था और एक दिन अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। उसने देखा कि एक कैदी को 4 पुलिस वाले पकड़ करके ले जा रहे थे, चारों ओर उसके जो जंजीरों से बांध करके उसको ले जा रहे थे। और सेठ का लड़का भी ज़्यादा जगत से परिचित नहीं था। जब उसने उस दृश्य को देखा तो उसने अपने मुनीम से पूछा कि मुनीम जी, ये कौन सा सुख जो है इसके लिए प्राप्त हो रहा है, देखो 4 लोग उसको लेकर के जा रहे हैं। तो मुनीम ने सोचा कि कैसा बेवकूफ़ है ये, इसको इसमें सुख नज़र आ रहा है, जबकि उसको पकड़ करके 4 पुलिस वाले ले जा रहे हैं।
तो उसने सोचा कि ये बेवकूफ़ है, और उसके मन में उसके प्रति कि देखो बेवकूफ़ है लेकिन कितने धन का जो स्वामी बना हुआ है, हम बुद्धिमान होने के बाद में भी हमारे पास धन नहीं है। तो उसके प्रति ईर्ष्या का भाव था और उसने उससे कहा, क्या तुम्हें ऐसा सुख चाहिए है? तो उसने कहा, यदि ऐसा सुख आप हमें दिलवा सको तो हम आपके बड़े ऋणी रहेंगे, आपका उपकार मानेंगे। उसने कहा, ऐसा सुख प्राप्त करना है तो ऐसा ऐसा करना, बता दिया उसको। और वो राजा के दरबार में पहुंचा। राजा चूंकि राज सृष्टि का पुत्र है, परिचित था, और उसको अपने पास बुलाया। और वहाँ पास में पहुँचने के बाद में उसने राजा के सिर के ऊपर जो मुकुट रखा हुआ था उसको एक झटके से जो है दूर फेंक दिया। कि मुनीम जी ने बोला था कि यदि ऐसा सुख प्राप्त करना है तो इसके लिए तुम्हें ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, और उसने वहाँ पर कर दिया। राजा तो चौंक गए, गुस्से में एकदम बिल्कुल लाल पीले होने लगे। और उधर जहाँ पर वो जो मुकुट गिरा हुआ था वहाँ से कोई उठा करके लाया और कहने लगा कि राजा जी, इसने आपके ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। आज इसके ऊपर जो बिच्छू चढ़ा हुआ था, यदि ये थोड़ी सी देर हो जाती तो बिच्छू आपके लिए सिर में डस सकता था। अब राजा सोचते हैं कि देखो इसने हमारे ऊपर कितना उपकार किया है। बड़े सम्मान के साथ में, बड़े पारितोषिक के साथ में उसको घोड़े पर बिठा करके और बहुत सारी रत्नों की सामग्री के साथ में अपने घर भेजा। अब यहाँ पर मुनीम जी जो है देखते हैं और सोचते हैं कि देखो भैया, ऐसा यहाँ पर हाल है। और उस समय में वो वहाँ पर लड़का कहता है कि अरे मुनीम जी, ये पैसे तो हमारे पास में पहले भी बहुत थे, हमारे यहाँ तो ढेर लगा हुआ है, हमें तो वो सुख की प्राप्ति कराओ, ये सुख में क्या रखा है। मुनीम जी सोचते हैं अभी भी जो है इसके लिए उसी सुख की प्राप्ति की इच्छा है। चलो अच्छा है, एक और तरीका बताते हैं। और उसके लिए दूसरा जो है तरीका बतला दिया। जब राजा एक दिन जो है पूरे नगर के लोगों से मिलने के लिए अपने बालकनी में आकर के खड़े होते थे, और वहाँ पर तुम जाना, ऐसा कैसा करना, बतला दिया। और वहाँ पर वो पहुँचा और उसने, जैसे कि पहले भी राजा ने बुलाया था, इस बार भी इसको पास में बुला लिया। अब तो बल्कि और विशेष रूप से, क्योंकि उसने अपने जीवन की रक्षा की है। और वो राजा के पास पहुंचा और उसने राजा को जहां बालकनी में बैठे हुए थे वहां से बाहर की ओर धक्का दे दिया। अब राजा ऊपर से बालकनी से गिरे, लेकिन अच्छा था वहां पर नीचे जो घास आदि रखी हुई थी तो राजा को कुछ चोट नहीं आई। और सारे लोग वहाँ पर सोच रहे थे कि भाई इस बार क्या हो गया। और थोड़ी देर बाद पता पड़ा कि जो छज्जा जिसके नीचे राजा बैठे हुए थे वो भी टूट करके गिर गया। तो उस समय समझ में आया कि यदि राजा को वहाँ से नहीं गिराते तो वो छज्जा राजा के ऊपर गिरता और उनकी इससे मृत्यु भी हो सकती थी। लेकिन इस बालक के माध्यम से उनकी रक्षा हुई। तो इस बार भी उनको जो है सम्मानित करके भेजा। तो वहाँ पर मुनीम जी समझते हैं कि पूर्व भव में इसने ऐसा पुण्य किया है, ऐसा पुण्य लेकर के आया है कि जहाँ पर भी हाथ डालेगा वहाँ पर इसको धन की प्राप्ति होगी। तो ऐसा जो है पुण्य का जो अर्जन किया हो तो उसके माध्यम से ऐसे कार्य होते हैं। और यहाँ जिस बात के लिए कहा है कि भगवान आपका मैं, जो कि पाप और पुण्य से ऊपर हैं लेकिन पर पुण्य के हेतु हैं, और ऐसे पुण्य के अर्जन के लिए जो कि हमारे लिए शाति से पुण्य परंपरा से मुक्ति प्रदान करे, ऐसे भगवान के लिए हम नमामि। और साथ साथ में एक और विशेषण दिया है वंद्यम अवंदितारम, जो स्वयं तो वंदनीय हैं लेकिन किसी की वंदना नहीं करते। लघु स्वयंभु स्तोत्र में भी अपन ने देखा था, वहाँ पर न संस्तुतो न प्रणता सभायाम यह सेवितोंतर गणपूर्णाय। इस प्रकार से कि भगवान के समूह शरण में ऐसे बहुत सारे केवली होते हैं जो केवल उनके अंतर्गण को पूर्ण करने के लिए होते हैं। ना तो उनकी वो स्तुति करते हैं और ना उनको नमन करते हैं।
तो जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, केवल ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो सारे केवली समान हैं। उस अपेक्षा से भगवान जो हैं कभी किसी के लिए नमन नहीं करते, लेकिन सब जितने भी छद्मस्त हैं उनको नमस्कार करते हैं। तो जो स्वयं किसी की वंदना नहीं करते लेकिन जो वंदनीय हैं, ऐसे भगवान के लिए अनंत शक्ति से युक्त हैं और परम ज्योति हैं, उत्कृष्ट ज्योति हैं और जो शाश्वत हैं, ऐसे 3 लोक के अधिपति को मैं नमस्कार करता हूँ। पुनः इस काव्य का उच्चारण करेंगे। ततस्त्रिलोकी नगराधिदेवन नित्यं परञ्ज्योतिरनंत शक्तिम् अपुण्य पापं परपुण्य हेतुम् नमाम्यहं वन्द्यमवन्दितारम्। स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला शाश्वत हो नाथ त्रिभुवन, उत्कृष्ट ज्योति शक्ति हो पाप पुण्य ऊपर, पर पुण्य हेतु फिर भी जगवंद्य पर अवंदक, शत शत नमन हमारा, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला। इसी प्रकार से जीवन की एक और घटना है कि जब वो थोड़े से बड़े होते हैं और उनकी माँ जो है वहाँ पर कहती है कि सारे बड़े भाई कहते हैं कि ये व्यापार करे व्यापार करे, अभी तो मेरा बेटा छोटा है। और उस समय में पति कहते हैं कि वास्तव में अब कुछ काम करने लायक हो गया है। तो वो कहती है कि आज आप भी चालू हो गए, अभी तो बच्चे बोलते थे आज आप भी बोलने लगे। कहले नहीं, अब ये योग्य हो गया है, इसको व्यापार करने के लिए जाना चाहिए। तो 100 जो हैं दीनार उसको दे करके कि तुम जाओ और व्यापार करना। तो धन्य कुमार इतना भोला पूछता है कि व्यापार क्या होता है? तो कहले इसको दे करके कोई चीज़ खरीदना, फिर उसको दे करके कोई खरीदना, लेने देने का जो कार्य होता है वो व्यापार होता है। और साथ में एक सेवक को भेज दिया कि जब भोजन का समय हो जाए तो इनसे निवेदन करना कि चलो भोजन का समय हो गया। अब 100 दीनार लेकर के जाते हैं और एक मुख्य मार्ग पर पहुंचते हैं। सामने से एक बैलगाड़ी आती हुई दिखाई देती है और उसको देख करके पूछते हैं कि भाई सौदा करोगे, व्यापार करोगे? तो कहने लगा हाँ, ये बैलगाड़ी बेचने जा रहे हैं। तो कहने हमारे पास में ये 100 दीनार हैं, हमें बैलगाड़ी दे दो। तो वो जल्दी से ले लेता है क्योंकि उसकी कीमत बहुत कम है, लेकिन बहुत अच्छी वहाँ पर मिल रहे हैं पैसे, और ले करके वो जल्दी से चला जाता है कि कहीं भाव परिवर्तन ना हो जाए। अब बैलगाड़ी लेकर के खड़े हैं और सामने से देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है बकरे को लेकर के आता है और फिर उससे कहते हैं क्यों भाई व्यापार करोगे? तो कहले हाँ, इस बकरे को बेचने जा रहे हैं। तो कहले ऐसा करो, ये बैलगाड़ी ले लो, बकरा हमें दे दो।
वो कहता है अच्छा बेवकूफ़ मिला, 2-2 बैल लगे हैं, पूरी गाड़ी साथ में है और एक बकरा के बदले में ले रहा है। वो भी जल्दी से लेकर के वहाँ पे चला जाता है और सेवक को निर्देश दिया था कि कुछ बोलना नहीं, तो वो वहाँ पर चुपचाप देख रहा है। और उसके बाद में एक व्यक्ति एक टूटी खाट उठा करके उसको जो है फेंकने के लिए जा रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर उससे पूछा कि क्यों भाई, खाट दोगे क्या, ये बकरा ले लो। तो सोचता है कि ये तो फेंकने जा रहे हैं, चलो बकरा मिल रहा है, अच्छी बात है। और खाट लेकर के वहाँ पर वो जो सेवक सोचता है कि अभी तक तो कुछ बदले की चीज़ें थीं, अब इस खाट को कौन लेगा। और सेठ जी ने कहा है कि भाई अब तो बीच में जो है भोजन का जब समय हो जाए तो लेकर के आ जाना। तो वहाँ पर निवेदन करता है कि चलो कुंवर, अब भोजन का समय हो गया है। तो जब वो घर पर आते हैं और वहाँ पर माँ जो है देखती रहती है बाट, और वहाँ पर उसकी आरती उतारती है। और उस समय में सारे भाई जो है हंसते हैं कि देखो पूरे पैसे मिटा के आ गया, फिर भी आरती उतारी जा रही है। और माँ जो खाट लाया है उसको थोड़ी सी संवारने के लिए, साफ़ करने के लिए कोशिश करती है। उसके पाए खुलते हैं और उसमें से रत्न जो है बाहर आकर के गिरते हैं। और बाद में उसी पाए के कोने में वहाँ पर एक छोटी सी संदूक मिलती है, उसको खोल करके देखते हैं तो उसमें एक कागज़ निकलता है। अपने पति को बोलती है कि इसमें क्या निकला है। उसमें देखते हैं तो वहाँ पर एक कागज़ में सारी जानकारी थी, और उसको देख करके कि ये तो कोई किसी ने भविष्य में कोई चीज़ का वितरण करने के लिए लिख रखी है यहाँ पर। और राजा के पास जाकर के बताते हैं तो राजा कहते हैं कि ये तुम्हारे पुत्र के पुण्य से निकली है। और उसमें वहाँ पर नाम भी दर्ज था कि इन राजा के काल में इन सेठ होंगे, इनके पुत्र के लिए ये हवेली और ये सारी निधियाँ का स्वामी वो बनेगा। तो ऐसे पूर्व के पुण्य के माध्यम से जहाँ पर देखने में लग रहा है कि हानि हो रही है, लेकिन वहाँ पर वो विभूतियों को लेकर के लौटता है। तो ऐसे पूर्व के पुण्य से ऐसे कार्य भी होते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।